हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए आज क्लास में देखेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत वाट छात्र में प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे बोल सकते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एक केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। दैट मीन्स जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता था, यानी कि अभिक्रिया की कोटि में उसके आर्डर के आधार पे उसका कोटि का चुनाव, यानी कि एक अभिक्रिया में जो कोटि का मतलब है उसको आपको बता दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। दैट मीन्स इसकी वास्तविकता क्या है, कैसे छात्र में प्रथम कोटि बना। यस, चलिए तो इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे कि वास्तव में एक अभिक्रिया की कोटि, एक प्रथम अभिक्रिया की कोटि छद्म कब कहलाती है। तो उसके लिए प्यारा प्यारा पे एग्जांपल लेंगे। दैट मीन्स व्हाट, लेट अस कंसीडर बिलीव व्हाट ए प्लस बी, दैट मीन्स ए टू रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। ये दो अभिकारक अणुए हैं और आप सभी जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो अणुए टकराते हैं तो किसी तरह से उनकी अभिक्रिया अगर होती है तो यहाँ पर सिंपली वे में क्या बनता है, प्रोडक्ट। यस, कुछ इस प्रकार से। अब एक केमिकल काइनेटिक्स अंतर्गत ये सिखाया गया होगा कि कैसे हम रेट निकालते हैं। एक अभिक्रिया में जो अभिकारक अणुओं की सांद्रता होती है उसमें जो रेट होता है वाट, एक कांस्टेंट, दैट मीन्स ये अभिकारक अणुओं की सांद्रता कुछ इस प्रकार से। मैंने मान लिया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अभिकारक अणु के लिए जो इसकी आर्डर होगी, दैट मीन्स आर्डर ऑफ द रिएक्शंस, अभिकारक अणुओं की जो ये पावर होता है उसको हम सम करते हैं। दैट मीन्स 1 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको क्लियर है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में रेट आर्डर कुछ ऐसा। यस, तो यहाँ पर आर्डर 2 है। अब लॉजिक वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात क्या है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ी करेंगे ताकि जो इसकी वास्तविकता है वो बिगड़ जाए, इसकी जो वास्तविकता है वो अलग हो जाए। यस, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो ए है, अभिकारक अणु ए है, यस, इसकी सांद्रता में हम कर देते हैं परिवर्तन। तो चेंजेस इन व्हाट, कंसंट्रेशन, ओके। एंड बी के लिए नो चेंजेस इन कंसंट्रेशन, यानी एक अभिकारक अणु की सांद्रता मैंने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और एक अभिकारक अणु की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं कर दिया। तो मेरा मतलब यह है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक अणु कुछ इस प्रकार से भाग लेते हैं तो वहाँ पर एक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, एक की सांद्रता बहुत अधिक हो, तो पूरी अभिक्रिया में उसके सांद्रता में, पूरी अभिक्रिया में उसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस प्रकार से वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की प्रतीत होती है। दैट मीन्स उसका आर्डर प्रथम का लगता है, उसका आर्डर 1 हो जाता है। सो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब कहने का मतलब ये होगा, चले तो अगर हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं तो पूरी बातें आपको स्पष्ट हो जाती है। इस तरह से तुम मनगढ़ंत कहानियां हैं, पूरी बातें क्लियर नहीं हो पाती है, बट एग्जाम्पल क्लियर करते हो तो बातें क्लियर हो जाती है। यस, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। दैट मीन्स क्या ले लिया, शर्करा, सभी ने सुना होगा, शर्करा का प्रतिलोमन। विचार करेंगे जरा, शर्करा का प्रतिलोमन, दैट मीन्स सिंपल आपको क्या करना है, C12H22O11, ये शर्करा का सूत्र होता है, ये आपका शर्करा है। यस, कुछ इस प्रकार से। और प्रतिलोमन के लिए क्या किया, इसमें हमने पानी डाला, दैट मीन्स H2O डाला। तो बड़े सिंपल वे में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 और ये 22 2 24, यानी कि ये टूट जाएगा C6H12O6। यस, फिर से C6H12O6 में। तो इस प्रकार से ये जो दोनों पार्ट्स हैं, एक को बोलते हैं ग्लूकोज, यस, और एक को बोलते हैं फ्रक्टोज। यस, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो शर्करा है इसकी मात्रा कम है, यानी कि इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, नो चेंजेस, सॉरी। अब यहाँ पे जो शर्करा है ये बहुत कम है, यानी कि इसकी सांद्रता को बदला जा सकता है। दैट मीन्स इसकी सांद्रता परिवर्तन हो रहा है, और जो पानी है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं है। दैट मीन्स इसकी मात्रा अधिक है, मैंने पानी को, वाटर को क्या किया, अधिक कर लिया। सो इस प्रकार से यहाँ पर
इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे या इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट है तो इसके हिसाब से ये जो पूरा पानी है इसको हम अलग कर देंगे और जो बचेगा वो केवल शर्करा होगा जिसके सांद्रता में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यस, तो इस प्रकार से इसका जो रेट होगा इस अभिक्रिया के लिए वाट वो हो जाएगा C12H22O11, राइट, और ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यस, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए एक अभिकारक अणु, यहाँ पर देखिए एक अभिकारक अणु, कुल कितना अभिकारक अणु, 2 अभिकारक अणु। तो इसकी वास्तविकता क्या है कि सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या फर्स्ट ऑर्डर। तो इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार होने वाली व्यवस्था को, इस प्रकार के रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं वाट सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एक एग्जांपल और लेंगे, काफी ज्यादा क्लियर होगा। हियर वाट सेकंड रिएक्शंस, सेकंड एग्जांपल्स फॉर यू वाट। चले यहां पर लेते हैं सेकंड एग्जांपल। एक शब्द होता है वाट, एक कंपाउंड्स होता है बड़ा फेमस एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन, यानी कि जल में अम्लीय अवस्था में जब हम जल का अपघटन कराएंगे एथिल एसीटेट का तो क्या होगा। तो सबसे पहले CH3 वाट COO C2H5, इसमें हम डालते हैं पानी यानी कि HOH, और ये कोई अम्ल ले लें दैट मीन्स HCl। यस, एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से इसका ये अलग अलग आयन में टूटेगा तो अलग अलग मूलक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 और यहाँ से ये माइनस वाला प्लस वाला। यस, तो ये वाला OH यहाँ पे आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा बोलिए जरा, C2H5OH, क्या बचा CH3 COO और ये माइनस और ये गया प्लस, व्हाट राइट हियर CH3 COOH। क्लियर है, ओके। तो ये रिएक्शन का पूरा मतलब है। अब यहाँ पे अगर हम इसका भी रेट निकालें, इसका आर्डर निकालें तो क्या होगा, रेट हो जाएगा K वाट। वाट इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा कम है, इसकी सांद्रता में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसकी सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। सो यहाँ पर क्या बोलेंगे CH3 COO C2H5, पावर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा 1। सो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1। क्लियर है, तो ये जो ऑर्डर आ रहा है ये वास्तव में 1 आ रहा है, जबकि ऑर्डर 2 आना चाहिए क्योंकि अभिकारक अणु 2 है। तो इस कंडीशन में जब इनके हम सांद्रता में कोई चेंजेस कर देते हैं और सांद्रता का खिलवाड़ कर देते हैं अभिक्रियाओं में, तो वहां पर वास्तविकता 2 होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या बदल जा रही है और वास्तव में वह अभिक्रिया प्रथम कोटि के रूप में नजर आ रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया बोलते हैं वाट सूडो यूनिमॉलिक्यूलर, दैट मीन्स छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यस।